नादरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज इस वक्त यहाँ आने का मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की स्टोरी आपसे शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली एक इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात के कुछ स्क्रीन शॉट्स भी पहली मरतबा आपको दिखाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब क्या बहुत बड़ा और अहम नौयत का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस फ़ैसले की अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक आला जनरल को क्यों अचानक मुअत्तल कर दिया गया, इसके दो नुकात आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज़ की एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आधी रात तक क्या कुछ होता रहा, इस साजिश के मुतल्लिक 4 तस्वीर आपको ऐसी दिखाएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मामले पर सऊदी अरेबिया की सालसी यानी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सालसी के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम नौयत की इत्तला आई है। ज़मान पार्क पर अब से कुछ देर पहले क्रेनें चढ़ाने के मुतल्लिक एक फुटेज इस वक्त क्यों वायरल है। शहबाज शरीफ ने क्या ऐसा ब्लंडर कर दिया जिसके नतीजे में बराह रास्त उनकी नाअहली हो सकती है। 5 जज साहिबान ने अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ के खिलाफ खुले आम बगावत का ऐलान क्यों किया और इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक अब से 20 मिनट पहले क्या इंतहाई तशवीशनाक नौयत की खबर आई है। इस खबर से भी आपको आगाह करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक दिलचस्प हकीकत से आगाह करते हैं कि जैसे ही मैंने ये वीलॉग आपके सामने शुरू किया है तो मेरे बाएं हाथ पर 3 एहलकार जो कि एजेंसियों के एहलकार हैं, सिविल एजेंसियों के एहलकार, वो मेरे बाएं जानिब आकर खड़े हो गए हैं। इनका मकसद ये है कि मैं जो हकायक आप तक पहुंचाता हूं, मैं ये हकायक आप तक ना पहुंचा सकूं। जब भी मैं यहाँ से वीलॉग करता हूँ, ये सिविल एजेंसियों के एहलकार यहाँ आकर एक तरह से बतौर सहाफ़ी मुझे आप तक हकायक पहुँचाने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी आपके साथ कमिटमेंट ये है कि जो हकायक मेरे पास मौजूद हैं वो हकायक मैं एज़ इट इज़ आप तक पहुँचाऊँगा। ये अपना काम करेंगे, बतौर सहाफ़ी मैं अपना काम करूँगा और मैं इनसे हिरासा होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल अब आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक जो इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है, इस तशवीशनाक खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि अब एक और बहुत हैरानकुन किस्म की CCTV फुटेज सामने आ गई है। इस CCTV फुटेज में कौन सा शख्स नज़र आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि जब इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट जेल से नाम निहाद रिहाई दी गई तो अब उस वक्त का एक वीडियो क्लिप पहली मरतबा सामने आ गया है और इस क्लिप में ये देखा जा सकता है कि 3 नामालूम अफराद ने इमरान रियाज खान साहब को रोका। इमरान रियाज खान ने उनके साथ मज़ामत नहीं की, उन्होंने इमरान रियाज खान को ये कहा कि आपने हमारे साथ चलना है और इमरान रियाज खान बग़ैर मज़ामत के उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए। अब ये जो गाड़ी थी, जो एक मशकूक गाड़ी थी जिसकी निशानदेही इमरान रियाज खान के वकला ने की, अब इसकी बाकायदा निशानदेही भी कर दी गई है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नौयत का और तकलीफ दे इंकशाफ हुआ है। 9 दिन हो गए इमरान रियाज खान को अगवा किए हुए, गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार किए हुए, और अब एक और फुटेज का क्लिप जो है वो सामने आया है जिसमें यह पता चला है कि एक नहीं, 2 नहीं, 30 पुलिस एहलकार इमरान रियाज खान साहब के लाहौर वाले घर में घुसे थे और IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में ये झूठ बोलते रहे कि हमें तो इमरान रियाज खान मतलूब नहीं थे। अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार के दिन तक की मोहलत दी है कि सुबह 9 बजे इमरान रियाज खान साहब को सुबह 9 बजे सोमवार को पेश किया जाए, वरना अदरवाइज़ ये अल्फाज बोले गए कि बहुत से लोगों की वर्दियां भी उतर सकती हैं। और इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब से कुछ देर पहले ये बयान जारी किया है कि अल्लाह हमें ज़मीन के फ़िरौनों से निजात दिलाए और अल्लाह इमरान रियाज खान को खैरियत से रखे। लेकिन यहाँ पर आपको एक तैयारे के मुतल्लिक एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक इंतहाई आप कह लें कि अजीबो गरीब किस्म की खबर ये एक तैयारे के मुतल्लिक आई है
और मरियम नवाज़ की इसी हवाले से एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि मरियम नवाज़ ने एक ऐसा ब्लंडर किया है कि इमरान खान साहब की उस बात को साबित कर दिया कि मरियम नवाज़ असल में हमारी टीम की 12वीं खिलाड़ी हैं और हमेशा अपने ब्लंडर्स के ज़रिए हमें सियासी फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब मरियम नवाज़ ने जब ये 9 मई के वाक़े पर यानी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उनके अगवा पर जब एहतजाज किया गया था, तो मरियम नवाज़ ने एक जहाज़ की तस्वीर लगाई और उसके बाद ये ट्वीट किया। ट्वीट के साथ ये लिखा कि 9 मई को मुश्तइल हजूम ने मियाँ वाली में एक तैयारा नज़र आतिश कर दिया और ये कहा उन्होंने कि ये तो पाकिस्तानी पायलट और हीरो MM आलम का तैयारा था, लेकिन ये दावा मुकम्मल तौर पर झूठ साबित हुआ है, क्योंकि MM आलम के ज़ेरे इस्तेमाल जो तैयारा था ये असल में कराची में जो एक एयरफोर्स का म्यूज़ियम है ये वहाँ पर रखा गया था। लेकिन मरियम नवाज़ का ये जो ट्वीट है इसको 7,000 के करीब जो नून लीग का सोशल मीडिया है उसने रीट्वीट किया। तो इस तरीके से नून लीग की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो काम करती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहम तरीन फैसले और एक आला जनरल की मुअत्तली के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई कि जब आप मेरे दाएं हाथ पर जो बिल्डिंग देख रहे हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक बड़ी खौफनाक किस्म की साजिश रचाई गई। इसी साजिश के मुतल्लिक 4 तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये तस्वीर इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। अब इसी हमारे से एक ताकतवर शख्सियत की वीडियो लीक हुई है, एक ताकतवर शख्सियत की वीडियो सामने आई है, यानी पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह की ये एक्टिविटी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सामने आई है। और उसके बाद फिर पता चला कि इमरान खान साहब के खिलाफ किस किस्म की यहाँ पर साजिश की गई। अब ये जो ताकतवर तरीन इस वक्त पाकिस्तान का इदारा है यानी इलेक्शन कमीशन, जिसने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसी ताकतवर इदारे के सरबराह हैं उनके मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरियम नवाज़ से और PDM के रहनुमाओं से शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये दें कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान साहब को चेयरमैन के ओहदे से यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए एक फ़ाइनल डिसीजन ले लिया गया है और तहरीक इंसाफ को कलअदम इलेक्शन कमीशन के ज़रिए करवाने के लिए भी एक हतमी फ़ैसला कर लिया गया। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में एक इंतहाई पुरअसरार शख्सियत अचानक सामने आई, एक ऐसी शख्सियत जिसके ऊपर 12 कत्लों का इल्ज़ाम है। उसके बाद यही शख्सियत सानिया मॉडल टाउन की FIR में मरकज़ी मुजरिम के तौर पर नामजद हुई। फ़ौज ने और फ़ौज का जो झैली इदारा है ANF, उसने इस शख्सियत को गिरफ़्तार किया। ANF आज भी इस बात पर कायम है कि इस शख्सियत पर हमने जो मंशियात का मुकदमा बनाया था वो मुकदमा 100% दुरुस्त था। लेकिन अब यही जो शख्सियत हैं ये अचानक सामने आए हैं और इन्होंने अब ये अल्फाज बोले कि वफाकी काबीना सबूतों की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देगी, ये फैसला कर लिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने खुद को और पार्टी को हादसे से दो चार कर दिया। ये इल्ज़ाम लगाया कि जमान पार्क में अफ़गान शहरी इमरान खान साहब की हिफाजत पर मामूर थे और ये जत्थे अफ़गान शहरी थे जिन्हें पेट्रोल बम फेंकने की एक तरबियत दी गई थी। उसके बाद एक और हसास नोयत का इल्ज़ाम ये लगाया गया कि अब भी कुछ लोग जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं और ये इल्ज़ामात भी लगाए गए कि ये जो शरपसंद है ये फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। ये इल्ज़ामात कौन लगा रहा है? जिनके ऊपर 12 कत्लों का इल्ज़ाम चौधरी शेर अली यानी आबिद शेर अली के वालिद ने लगाया था, जो सानिया मॉडल टाउन में मरकज़ी मुजरिम के तौर पर FIR में नामजद हुए थे। यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हसास फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं और एक आला जनरल की मुअत्तली के हवाले से भी अहम तरीन स्टोरी आपसे शेयर करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब पर अचानक अब से 17 मिनट पहले एक अजीबो गरीब किस्म का हमला कर दिया गया। चीफ जस्टिस साहब के लिए ये हमला एक ऐसी नोयत का हमला था कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अब चीफ जस्टिस साहब से इजाज़त लिए बगैर, उनकी परमिशन के बगैर, उनको बताए बगैर एक नाम नहाद जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया।
ये जो जज साहिबान से जुड़ी कुछ ऑडियोज़ जाली या असली, ये जो ऑडियो सामने लाई गई थी, अब इस हवाले से जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया जिसकी सरबराही जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को दी गई, सबसे पहले हमने आपको ये खबर दी थी, अब इसकी तस्दीक भी हो गई। तो इस पर चीफ जस्टिस से मशावरत नहीं की गई। ये एक गैर आइनी अमल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल जब कोई कमीशन बनाना हो तो ये अख्तियार चीफ जस्टिस को दिया जाता है और चीफ जस्टिस से मशावरत की जाती है। अब इस पूरी सूरत में एक तो चीफ जस्टिस का जो जवाबी फैसला सामने आया है, जो कि शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक है, उससे भी आपको आगाह करते हैं, और इमरान खान साहब ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है उसके दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि ऑडियो लीक्स के मामले पर जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, इसके जवाबित में जानबूझकर कई चीज़ें दानिस्ता छोड़ दी गई। इंक्वायरी कमीशन में ये नुक्ता नहीं रखा गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो ऑडियो कॉल्स थी वो कैसे लीक हुई और गैर आइनी तौर पर जासूसी में कौन मुलव्विस है। लेकिन अब यहाँ पर ज़मान पार्क से भी एक इंतहाई तशवीशनाक नोयत की खबर आई है। ज़मान पार्क में पहले भी एक ऑपरेशन प्लान किया गया था, हमने आपको बताया था कि वहाँ पे क्रेनें पहुँचाई गई हैं, और अब क्रेनें पहुँचाकर अब से कोई 20-25 मिनट पहले ज़मान पार्क के अतराफ जितनी कारकुनों के बैठने की जगह थी वो तमाम जगह मिसमार कर दी गई हैं, ताकि इमरान खान साहब को अकेला कर दिया जाए और खुदा न खास्ता वहाँ पर धावा बोलकर इमरान खान साहब को अगवा करने की कोशिश की जाए या उनकी जान लेने की कोशिश की जाए। दूसरी जानिब एक अहम खबर ये भी है कि अब उस्मान डार के भाई आमिर डार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले 37 सेकंड की एक ऐसी वीडियो जारी कर दी जिसमें दो अफराद को पहली मर्तबा दिखाया गया। इन दोनों अफराद की शनाख्त के मुतालिक आपको बताते हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने ये जो 37 सेकंड की वीडियो है इसको सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब के आर्मी चीफ या फौजी क़यादत के मुतल्लिक जो इंकशाफात हैं उनको भी सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं मुख्तसरन कि इस वीडियो में क्या था, वो दो अशखास कौन थे और इमरान खान साहब ने क्या 3 इंकशाफात किए। अब इमरान खान साहब ने सबसे पहला नुक्ता ये कहा कि जब मुझे गोलियां मारी गई थी मैंने उस वक्त भी एहतजाज के लिए और तोड़ फोड़ के लिए कॉल नहीं दी। मैं कभी अपने लोगों को ये इजाज़त नहीं देता कि वो पुरम एहतजाज के सिवा कोई हंगामा आराई करें। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि एक प्लान करके अब तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कलदम किया जा रहा है। 27 साल से एक ऐसी पार्टी जिसके जलसों में बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज़ आती हैं, वो किसी भी सूरत दहशतगर्द जमात नहीं हो सकती, वो इंतशार नहीं फैला सकती। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये इतलात आई थी कि खान साहब को GHQ ने या ताकतवर हलकों ने कोई दो ऑप्शन दिए हैं कि या तो आप बाहर चले जाएं या फिर आपको 10 साल कैद जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने अब ये ऐलान किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी कौन सी कोई प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है, मैं अपना सब कुछ बेच कर पाकिस्तान लाया, मैं कभी आसिफ जरदारी की तरह और नवाज शरीफ की तरह यहाँ से दुम दबाकर नहीं भागूंगा। उसके बाद खान साहब ने एक वीडियो जारी की और खान साहब ने कहा कि कोर कमांडर हाउस पर जो हमला है ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी, हमारे 25 अफराद शहीद हुए, सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब और GHQ में होने वाली एक मुलाकात के मुतल्लिक भी एक अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान की 5 इंतहाई अहम शख्सियात, इंतहाई बासर शख्सियात वो एक्टिव हुई हैं। एक तरफ तो उन्होंने ये प्लान किया है कि इमरान खान साहब से ये शख्सियात मुलाकात करेंगी, इनमें से एक शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है, और दूसरी जानिब अब ये कहा गया है कि यही 5 शख्सियात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगी और फौज और PTI को आमने सामने लाने की जो शहबाज शरीफ की साजिश है, ये जो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है, इसको कम करवाया जाएगा। GHQ में या आर्मी हाउस में इन 5 बड़ी कारोबारी शख्सियात की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हो सकती है। और उसके बाद एक तैयारे के मुतल्लिक आपको बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि 2 सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है
कि अब आपके पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो 10 साल के लिए आप जेल चले जाएं या फिर आप यहाँ से फ्लाई करें। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सालसी के मुतल्लिक भी एक दावा किया गया कि वो भी इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ सालसी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सऊदी वली अहद इमरान खान साहब को अपना दोस्त कहते रहे हैं, अब भी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ये जो इस वक्त कहा जा रहा है कि कोई तैयारा यहाँ पर आया हुआ है, ये सोशल मीडिया पर दावा तो किया गया, लेकिन ना तो कोई तैयारा आया है, ना इमरान खान साहब कहीं बाहर जा रहे हैं। दूसरी जानिब PTI की क़यादत ने यह कहा है कि अगर इदारे इस हुकूमत के पीछे से हट जाएँ तो फिर ये हुकूमत कल 7 बजे तक भी कायम नहीं रह सकती। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये अहम खबर आई है कि उन्होंने अब ये इस अज़्म का अदा किया है कि जो जिन्ना हाउस पर हमले में या एहतजाज में मुलव्विस लोग थे, इनके सिविल आप ये कह लें कि जो भी लोग मुलव्विस थे, इनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।